Good morning class. This is 8th video lecture of chapter microorganisms for class 8th and all topics are finished. सारे टॉपिक्स में फिनिश हो चुके थे, चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था और आज हमें इसकी एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच माइक्रोब्स इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ऑप्शन इज ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, अगर बात करते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, लैक्टोबैसिलस जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बचता ईस्ट। ईस्ट एक फंजाई होता है जो शुगर को शुगर या ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन आई थिंक सबको पता होना चाहिए। आप 6 सब में पढ़ चुके हैं। 78%, अबाउट 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर and about 21% oxygen present in and 0.01% carbon dioxide present in atmosphere. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया इज काज्ड बाय विच टाइप ऑफ माइक्रोब्स। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। अभी मैंने बताया मलेरिया जो काज होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है और प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्रोटोजोआ। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन कोल्ड इज काज्ड बाय विच टाइप ऑफ माइक्रोब। कॉमन कोल्ड जो हमको जुकाम होता है वो एक्चुअली बैक्टीरिया से नहीं होता है, एल्गी से नहीं होता है, फंजाई से नहीं होता है। तो कॉमन कोल्ड में जो वायरस होता है यानी जो माइक्रोब्स होता है वो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई फंगस। यानी इनमें से कौन सी डिजीज है जो फंगस के द्वारा होती है। कॉलरा नहीं। कॉमन कोल्ड अभी बताया वायरस के थ्रू होता है। डेंगू ये भी डेंगू वायरस के थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है। नहीं, डेंगू नहीं होता। एंड बचता है हमारा आंसर हो जाएगा रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म एक्चुअली जो होता है वो फंगस डिजीज होती है जो हमारी बॉडी या स्किन पे होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये भी मैंने आपको बताया कि जो कर्ड बनाता है वो लैक्टोबैसिलस होता है जो मिल्क को लैक्टिक एसिड में यानी जो उसमें ग्लूकोज है शुगर होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता रहता है। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंगस यानी फंजाई, वायरस एंड। और अब तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट में होती है, फंगस और वायरस के अगेंस्ट में नहीं होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई विच साइंटिस्ट। एक्चुअली पेंसिलिन जो डिस्कवर्ड की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, यानी जिनको हम आंख से नहीं देख सकते, काफ़ी छोटे होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो माइक्रोब्स बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एन एंटीबायोटिक। यानी एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक एक्चुअली वो सब्सटेंस होते हैं, substance which kill or stop the growth of bacteria is called antibiotic। जो बैक्टीरिया की यानी सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट में लड़ता है और उनकी ग्रोथ या जो उनको किल कर देता है, तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको एंटीबायोटिक बोलते हैं। व्हाट इज फर्मेंटेशन, ये भी मैंने आपको बताया था। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू ग्लूकोज बाय द ईस्ट थ्रू एनारोबिक रिस्पायरेशन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ पोलियो। पोलियो क्या होता है? पोलियो आपको पता होगा, पोलियो एक्चुअली हमारी बॉडी में या कभी भी जब उसमें नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है किसी भी पार्ट का, तो स्पेशली ये लेग्स एंड हैंड्स में होता है। द पोलियो इज अ डिजीज विच अफेक्ट द नर्व्स एंड रिजल्ट इन पैरालिसिस। मीन्स उनकी बॉडी काम करना, वो बॉडी का वो पार्ट हमारे माइंड के जो कमांड देते हैं उससे वर्क नहीं करता है, यानी उसमें पैरालिसिस हो जाती है। वो स्पेशली लेग्स या हैंड्स में होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो डिजीज़ स्प्रेड होती है, फैलती है एक दूसरे से पर्सन टू पर्सन। देखते हैं, डिजीज़ विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड एंड कोरोना वायरस। कोरोना डिजीज़ भी यानी कोविड-19 भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ पैथोजन। पैथोजन की अगर बात करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करने में हेल्प करता है उनको बोलते हैं पैथोजन। जैसे मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई। हाँ, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काज डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेंस। सॉरी, जो डिजीज़ काज करते हैं उनको पैथोजन। एक्चुअली जो जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया वो वेक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, वो वेक्टर बोले जाते हैं। सॉरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट इज़ द फूड प्रिजर्वेशन। यानी फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? यूज ऑफ सम टेक्निक्स ऑफ प्रोलॉन्ग द सेल्फ लाइफ ऑफ द फूड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। मीन्स फूड को सेफ रखना लंबे समय तक, किस जो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती हैं तो हम उसको बोलेंगे फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअली जिस प्रोसेस में नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू compound of nitrogen so that plant can take up nitrogen is called nitrogen fixation। मीन्स जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसका नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होना बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये बैक्टीरिया या मोस्टली राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू होता है जो रूट्स नोड्यूल में पाया जाता है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय द नाइट्रोजन इज चैनलाइज्ड टू द लिविंग वर्ड एंड बैक टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। मीन्स नाइट्रोजन का नाइट्रोजन कंपाउंड में बनना, एनिमल्स में जाना, एनिमल से या प्लांट में जाना, फिर उसके बाद फिर से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पहुंचना, ये जो पूरी साइकिल चलती है इस पूरी साइकिल को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। एंड व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं यानी लिविंग बींग, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं एनिमल और प्लांट, ये जब डिकम्पोज होते हैं तो टूटते हैं, मतलब छोटे यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से छोटे सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस में टूटना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मैटर आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द माइक्रोब्स। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस। एंड बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग, और इसमें हम आपको कुछ एक्सरसाइज भी देंगे, जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो आपको करने होंगे। और करने के बाद जो भी आपको इसमें ना समझ में आए तो आप वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन आपके समझ में आए तो वो हमसे आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।